लो बच्चों, इसके पहले आपने रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में पढ़ा था। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, अभिकारक और उत्पाद क्या होता है, इस पर प्रकाश डाला गया था। आज पुनः रासायनिक अभिक्रियाओं के इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लेकर आपके सामने हैं। इसके पहले आपने संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया का अध्ययन किया था। आज का टॉपिक है विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन माने होता है हटाना, स्थान परिवर्तन। ये क्लियर हो गया। इस प्रकार के अभिक्रियाओं में तत्वों का आपसी स्थान परिवर्तन होगा, इसीलिए इसका नाम विस्थापन अभिक्रियाएं हैं। जैसा कि आप पहले एग्जाम्पल में देख रहे हैं, Fe+CuSO4 आयरन पर कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया हो रही है, तो आयरन सल्फेट बना और Cu विस्थापित हो गया। आयरन ने कॉपर सल्फेट के साथ जो सल्फेट मूलक था उसको अपने साथ मिला के कॉपर को विस्थापित कर दिया। ठीक उसी प्रकार जिंक पर कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया होती है, तो जिंक भी कॉपर सल्फेट से सल्फेट मूलक को अपने साथ मिला लेता है, कॉपर को पुनः डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है। विस्थापन अभिक्रिया में एक सक्रिय तत्व दूसरे तत्व से किसी मूलक को अपने साथ मिला लेता है और दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, हटा देता है। इसी प्रकार आप तीसरे रिएक्शन में देख रहे हैं, लेड पर कॉपर क्लोराइड की क्रिया होती है, तो लेड जो है क्लोराइड आयन को अपने साथ मिलाकर पुनः Cu को विस्थापित कर देता है। इन सारी अभिक्रियाओं में आपने देखा विस्थापन हो रहा है। एक तत्व दूसरे यौगिक से मूलक को विस्थापित करके अपने साथ मिला लेता है और जिसके साथ ये मूलक जुड़ा हुआ था उसको विस्थापित कर देता है। इस तरह विस्थापन अभिक्रिया में आपने देखा कि किस प्रकार तत्व विस्थापित हो रहा है और एक मूलक दूसरे तत्व के साथ संयोजित हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। हाँ भाई, पुनः डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं उसे मैं बताना चाहता हूँ। ऐसी अभिक्रिया में तत्वों का आपसी आदान प्रदान होता है और अगले पदार्थ के अवक्षेप बनते हैं। इस अभिक्रिया में अगले पदार्थ का अवक्षेप बनता है। जैसा कि आप देख रहे हैं Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की क्रिया होती है, तो बेरियम सल्फेट और NaCl, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया के बाद
बेरियम सल्फेट का एक अवक्षेप बनता है। और सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का निर्माण होता है, जो विलयन में बना रहता है। और बेरियम सल्फेट का जो अवक्षेप बना सफ़ेद रंग का, वह आयनों के आपसी आदान प्रदान से जो प्रक्रिया होती है, जो केमिकल इक्वेशन होते हैं, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आप देखेंगे जिस क्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, जैसा कि सब क्रिया में हुआ है, इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, जैसा कि बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बना है इस रिएक्शन में। इस तरह के अभिक्रिया में, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया में, आयनों का आपसी आदान प्रदान होता है, जैसा कि आपने देखा सोडियम क्लोरीन से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड NaCl, और बेरियम सल्फेट मूलक से क्रिया करके बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के ही क्रम में उपचयन और अभिचयन क्रियाएं भी हैं। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। रासायनिक अभिक्रियाओं के क्रम में ही पुनः आप उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, अर्थात ऑक्सीजन किसी तत्व से संयोग करता है। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, वे उपचयन अभिक्रियाएं होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कॉपर पर ऑक्सीजन की अभिक्रिया हो रही है ताप की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन कॉपर से ऐड हो जा रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन जा रहा है। ऑक्सीजन का कॉपर के साथ जुड़ जाना, मिल जाना, ऑक्सीजन की वृद्धि होना ही उपचयन अभिक्रिया हो गई। इसी प्रकार कॉपर ऑक्साइड पर जब हाइड्रोजन की क्रिया होती है, तो ये कॉपर ऑक्साइड के साथ जो ऑक्सीजन था, जैसा कि आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है, पानी बन जाता है। इसी रिएक्शन में, इसी अभिक्रिया में उपचयन भी हो रहा है, लेकिन यह कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन देने के बाद अपचयित हो जाता है। ऑक्सीजन का ह्रास इससे होता है। हाइड्रोजन के साथ तो ऑक्सीजन जुड़ता है, ऐड होता है, लेकिन कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। यहाँ अपचयन क्रिया हो गई। इसी एक ही समीकरण में आप उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं देख रहे हैं। इस तरह के कई एग्जाम्पल आपके बुक में हैं। आप बड़े गौर से स्टडी करेंगे, देखेंगे कि इन अभिक्रियाओं में किस तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और किससे ऑक्सीजन अलग हो रहा है, कहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, कहाँ हाइड्रोजन अलग हो रहा है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन अभिक्रिया और ऑक्सीजन का ह्रास होना अपचयन अभिक्रिया होती है। ठीक इसके साथ ही साथ एक टॉपिक है संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है कम होना, जलना, जंग लगना। कभी कभी आप देखते हैं बरसात के समय कोई लोहे का टुकड़ा
जब पानी के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो उस पर लालिमा लिए हुए वो उस पर एक परत चढ़ जाती है, नारंगी रंग की उस पर एक परत चढ़ जाती है, भूरे, उसी को आप संक्षारण कहते हैं। लोहे का संक्षारण हो रहा है, लोहे पर जंग लग रही है, लोहा धीरे धीरे समाप्त होगा। और कभी कभी आप देखते हैं चांदी का रंग काला हो जाता है, ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने पर चांदी काली आपको दिखाई देगी। तांबा जो है हरे रंग का दिखाई देगा आपको। ये संक्षारित है, ये तत्व संक्षारित हो रहे हैं। नमी और वायु के संपर्क में आने पर इनका संक्षारण होता है, इनका रंग बदल जाता है, धीरे धीरे समाप्त हो सकते हैं। इस क्रिया को हम संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। और संक्षारण अभिक्रिया से लोहे की रेलिंग, जहाज और विशेष करके लोहे के बने पुलों, लोहे की बनी वस्तुओं का संक्षारण होने से धीरे धीरे उनका विनाश होता है। और ये चीज़ें अगर आप ध्यान नहीं देंगे, उनके ऊपर ऑयलिंग नहीं करेंगे, पेंटिंग नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे संक्षारित होकर वो समाप्त हो जाती हैं। तो इसी क्रिया को संक्षारण कहते हैं, अर्थात नमी और ऑक्सीजन वायु के संपर्क में आने पर ये वस्तुएं संक्षारित होती हैं। और एक टॉपिक आपका विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। विकृत गंधिता क्या है? कभी कभी खाद्य पदार्थ जब ऑक्सीजन के संपर्क में, वायु के संपर्क में आ जाते हैं, तो जो तैलीय पदार्थ हैं, वसा युक्त पदार्थ हैं, उनमें दुर्गंध आने लगती है। और इस गुण को, जो उसमें दुर्गंध बढ़ जाती है, इसी को विकृत गंधिता कहते हैं। बनाने वाले, पैकेट बनाने वाले, चिप्स के पैकेट और सारे जो खाद्य पदार्थ जो पैकेट्स के अंदर बंद होते हैं, बनाने वाले प्रयास करते हैं कि उसको वायु के संपर्क में न आए, उसमें ऑक्सीजन का संपर्क न हो, नाइट्रोजन जैसे को निष्क्रिय गैस उसमें डालते हैं, तो चीज़ें काफ़ी दिन तक पैक्ड बनी रहती हैं, उसमें कोई खराबी नहीं आती है और वो सुरक्षित खाने के लिए बने रहते हैं। तो पदार्थों के इसी गुण को, जिसके कारण वायु के संपर्क में आने पर, नमी के संपर्क में आने पर उनकी दुर्गंध बढ़ जाती है, इसी को विकृत गंधिता कहते हैं। और इसे दुर्गंध से बचाने के लिए उस पैकेट में ऐसी हल्की गैसें, नाइट्रोजन वगैरह जो निष्क्रिय गैसें हैं, इनको भर दिया जाता है, जिससे उनकी दुर्गंध कभी नहीं आती और लंबे समय तक खाने योग्य बने रहते हैं। इस प्रकार आपने आज के दिन रासायनिक अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएँ, संक्षारण और विकृत गंधिता पढ़ा। इसको आप दोहराएंगे, आपके वीडियो के माध्यम से इसका रिवीजन करेंगे और आपका निश्चित रूप से फायदा होगा।